हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। लेकिन लेंस और मिरर, साइन तो साइन होता है ना, मिरर हो या लेंस हो, हर जगह कंसेप्ट सेम रहने वाला है। और यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है कंसेप्ट सिलेबस, तो कंसेप्ट देना तो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार शुरू करेंगे शुरुआत से। जिसने मिरर वाला वीडियो भी नहीं देखा है, मिरर का साइन कन्वेंशन भी नहीं आता, वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। और जिनको आता है उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मिरर वाले वीडियो में एक एक डिटेल में जीरो से मैंने कंसेप्ट बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे भी बताने वाली हूँ, ताकि आपको फिर से दूसरे एक वीडियो में जंप नहीं करना पड़े। आप यहीं पे आए हो, यही भी पूरा समझ के जा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कैसा कैसा होता है ना। हमें क्या पता है, मैथ्स में सबने पढ़ा है, ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है, ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है ना। उस कार्टेशियन प्लेन में ये वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट, ये भी पॉजिटिव पार्ट, ये होता है निगेटिव वाला पार्ट, और ये भी क्या होता है, निगेटिव वाला पार्ट, है ना। ये हम सब ने पढ़ा है। सेम डायग्राम में यहाँ पे भी एक ड्रॉ करूंगी। ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, निगेटिव, और ये निगेटिव, ठीक है। ये इतना क्लियर है, ये हमने मैथ्स में पढ़ के आए, ये साइंस का कोई भी नया पार्ट नहीं है। तो अभी इसी डायग्राम में हम लोग क्या समझाएंगे आपको, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, और ये इस साइड में क्या आ जाएगा हमारा कनकेव लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, ठीक है। हमें पता है कि जब भी हम लोग पहले क्या दिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखूंगी मैं साइन कन्वेंशन इस साइड में कन्वेक्स के लिए और इस साइड में कनकेव के लिए। तो सबसे पहले U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से होता है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे हमेशा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे हो, आप आपके घर पे हो, आपके घर से आपका स्कूल कितने दूर है, वो आपका स्कूल, मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप क्या मेजर करोगे कि आपके घर से कितना दूर है, ठीक है। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कहाँ से है, मैं तो आपको ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे घर से कहाँ कितना दूर है, या फिर आपके घर से कितना दूर है, आपके पापा के ऑफिस से कितना दूर है। तो हर एक चीज के रिस्पेक्ट में आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ऐसे ही जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग हर एक चीज का डिफरेंशिएट या फिर डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी साइन कन्वेंशन देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो होगा हमारा प्यारा सा ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में, हमारे प्यारे से ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ये लेफ्ट में जा रहा है, या ऑप्टिकल सेंटर से ये राइट में जा रहा है, अप जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग जब यहाँ पे रे डायग्राम बना रहे थे तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट इधर से रखते थे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, यहाँ रखते थे। अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से आता है तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगा, ठीक है। अगर रे डायग्राम नहीं आता तो रे डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, वो वाली वीडियोस आप अच्छे से देख के आना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब जहाँ पे भी रखते हैं वो कौन सा जगह होता है, वो लेफ्ट साइड ही होता है। और लेफ्ट साइड में मैंने साइन क्या दिया था, देखो लेफ्ट साइड में साइन क्या था, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। अभी ये आ गया कि हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कनकेव लेंस में जब भी बनता था, जब भी हमारा इमेज बनता था, वो कहाँ से बनता था,
कहीं इधर बनता था। इधर मतलब डॉटेड लाइन से जो हम लोग बनाते थे, डॉटेड लाइन से जो हम लोग बना रहे थे। तो डॉटेड लाइन से अगर हम लोग बना रहे हैं दैट मीन्स क्या है, ये इमेज के वर्चुअल साइड में है। तो अगर इमेज के इस साइड में हो गया तो ये वाला साइड कौन सा हो गया, निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, अभी इमेज अगर यहाँ पे है, अगर इमेज अगर यहाँ पे है तो कन्वेक्स लेंस में कभी कभी इमेज हमारा इस साइड में भी बन सकता है, कभी कभी इमेज हमारा इस साइड में भी बन सकता है। तो इमेज डिस्टेंस में भी निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव कब होगा, जब हमारा आंसर क्या आएगा, वर्चुअल में आएगा। जब कोई भी आपका रे डायग्राम इस साइड में आएगा तो ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा जब ये आपका रियल होगा। दैट मीन्स इस साइड में जब आएगा तो ये इस साइड में आएगा तो रियल, इस साइड में आएगा तो वर्चुअल। ठीक है, इधर आएगा तो वर्चुअल, उधर जाएगा तो रियल। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, फोकस या फिर फोकल लेंथ। फोकस या फिर फोकल लेंथ, बस मिरर और रे डायग्राम में यही एक पॉइंट है, यही एकमात्र पॉइंट है जहां पे ये दोनों चीज डिफरेंट होता है। वो कैसे, जब यहाँ पे आके मिलते हैं तो क्या होता है, ये फोकस पॉइंट था ना, सॉरी ये वाला पॉइंट फोकस था ना, फोकस ये वाला पॉइंट था। तो अगर फोकस ये वाला पॉइंट है तो इमेज कहाँ पे आया, ये निगेटिव साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, कनकेव लेंस के लिए ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पे जब आता है वो फोकस कहाँ पे रहता है, हमेशा ऐसे जाता है और ऐसे पास होता है। तो यहाँ पे फोकस कौन से साइड में आ गया, पॉजिटिव साइड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव। यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव और यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये पार्ट जो है, यही पार्ट बस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और या फिर बोल सकते हो मिरर में और लेंस में यही पार्ट में पूरा चेंज होता है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये भी पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया, इमेज भी पढ़ लिया, फोकल लेंथ भी पढ़ लिया। अभी क्या बचा है, अभी बचा है हमारा हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा देखो इसी साइड में अप ही जाता है। हाइट है दैट मीन्स अभी हम इस लाइन की बात नहीं करेंगे, हाइट है मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है। अगर हम लोग उसके हाइट की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन अप है या डाउन है। तो अगर हाइट हमारा देखो, ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग रखते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब भी मैंने बनाया है वो क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे भी मैंने ऊपर बनाया, यहाँ पे भी मैंने ऊपर ही बनाया। तो वो अगर ऊपर जा रहा था तो ऊपर हमारा कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव। ऊपर यहाँ पे भी कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अभी क्या बचा है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का हाइट क्या होगा, यहाँ पे जितने भी बनेंगे वो तो अप ही बनेगा, यहाँ पे जितने भी बनेंगे वो क्या है, अप ही बनेगा। तो ये पॉजिटिव होना तो श्योर है, ये पॉजिटिव होना तो श्योर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा हमारे दो टाइप्स का, दो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव। फिर से अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, कभी कभी ये नीचे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था वर्चुअल और रियल के बेसिस में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इरेक्ट और इन्वर्टेड के केस में। अगर इरेक्ट है मतलब स्ट्रेट है, सीधा खड़ा है, और ये हो गया तो ये अगर हमारा पेन है, ये पेन क्या हो गया, इरेक्ट खड़ा है। अभी अगर ये पेन ऐसे चला जाएगा तो ये इन्वर्टेड है, तो नीचे आ गया तो निगेटिव, ऊपर चला गया तो पॉजिटिव, नीचे आ गया तो इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड। उल्टा हो गया तो निगेटिव, उल्टा हो गया, नीचे आ गया तो निगेटिव, नीचे आ गया तो निगेटिव। हाइट को ऐसे याद कर सकते हो, नीचे आ गया तो निगेटिव। अभी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव कब हो जाएगा, जब ये इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा सीधा पूरा ऊपर जब चला जाएगा तब ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव। और यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव इमेज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे रे डायग्राम बस हमारा दो ही रे डायग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग बस पॉजिटिव ही बनता है। तो फिर से मैं एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ।
कन्वेक्स लेंस के बारे में और यहाँ पे कनकेव लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस में हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा इस लेंस में हो या ये वाले लेंस में हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा इसी साइड में ही बनता है। आप अगर आपका फेस देखना चाहोगे तो ऑब्वियसली आप इसी एरिया जहाँ पे मिरर आपको दिख रहा है, मिरर से आप दूर ही खड़े होगे। ऐसा होगा क्या कि आप मिरर के पीछे जाके खड़े होगे या फिर आप किसी कर्टेन के पीछे जाके खड़े होगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक जगह पे ही फिक्स होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पे भी निगेटिव होगा, क्योंकि मैंने साइन पहले ही बता दिया था, निगेटिव। उसके बाद v मतलब इमेज डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमारा? निगेटिव होगा, क्योंकि ये कभी कभी इधर भी जा सकता है, कभी कभी इधर भी जा सकता है। तो इस साइड में आ गया, वर्चुअल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर इस पार्ट में है, अगर इमेज आपका रियल है तो क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव इमेज हो जाएगा। सेम गोज टू दिस वन, बट यहाँ पे क्या होता है, कोई दूसरा और कंडीशन आता ही नहीं है, यहाँ पे रियल इमेज कभी बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमेशा निगेटिव। उसके बाद फोकस या फिर आप बोल सकते हो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो जितने भी फोकल लेंथ आ रहे हैं वो इसी साइड में आ रहे हैं, इसीलिए ये वाला साइड कौन सा साइड था? निगेटिव साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। उसके बाद यहाँ पे जो भी फोकस आ रहा था वो फोकस इधर पास हो रहा था, तो ये वाला फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइड में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। सिंपल है। उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही खड़ा होता है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन इमेज कभी कभी नीचे भी आ सकता है, कभी कभी ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बस दो ही कंडीशन थे हमारे पास, तो दोनों कंडीशन में ये इरेक्ट ही था। यहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कभी इरेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो अगर इन्वर्टेड हो गया तो निगेटिव, इरेक्ट हो गया तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये वाला वीडियो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मैंने बोल दिया, तो होप सो आपको ये वाला वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन DM मी इन टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, या फिर कहीं पे भी आप मुझे DM कर सकते हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको अच्छे से फिर से क्लियर कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।